Sen anlat Karadeniz. एक दिन तुम समझोगे ताहिर ये मैंने क्यों किया। पच्चीस अगस्त 2012 को मरने वाला मेरी बीवी का भाई और मेरा मुहाफिज सालेह सोरलियो। उसे मैंने इसलिए मार दिया क्योंकि उसने मेरी बीवी और बच्चे को भगाना चाहा। मैंने बिना लाइसेंस की पिस्तौल से कत्ल किया। मैंने उसे करीब से एक गोली मारी और उसकी लाश बैकुज में दफना दी। मैं इस कत्ल का एतराफ करता हूं। वेदात साहब, आप ठीक हैं? नफीस, 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 नफीस कहाँ है? रुके रुके, अभी नहीं उठे, बहुत खून बह रहा है। आपको बिल्कुल भी अपने ऊपर जोर नहीं देना है। बकवास बंद करो। नजीब, नफीस कहाँ है? सुनो, डॉक्टर साहिबा को एयरपोर्ट ले जाओ। ठीक है। ये ले, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, आपको इनको दवाई टाइम आप रास्ते में सारी बातें इन्हें समझा दिएगा, कहीं देर ना हो जाए, हम देख लेंगे। आराम से, खाली हूं। तुम्हारे साहब से मिलना है मुझे। ताहिर ने मुझे मारा तो फिर नफीस, मुझे यहां कौन लेकर आया? नजीब, ईशान साहिबा ने आपके लिए हेलीकॉप्टर भेजा था। हम जॉर्जिया में थे, ये बात ईशान को कैसे मालूम हुई? मुस्तफा ने उसे छोड़ दिया है क्या? मैंने नहीं छोड़ा। मुस्तफा कलीली नहीं छोड़ा तो यहां मौत की प्यास ले आई है तुम्हें क्या?
तुमसे मुझे एतराफ चाहिए वेदात। तुम्हारे लिए कोई एतराफ नहीं, चाहे ईशान दो या ना दो, मैं तुमसे ले लूंगा नफीस को, और तुम्हारे उस भाई को भी मार दूंगा मैं। चाहे कुछ हो जाए, मैं एतराफ नहीं करूंगा। पक्की बात है? पक्की बात है। ईशान के लिए ना सही, क्या ईद के लिए भी नहीं करोगे? ईद मेरे पास है अहमक इंसान। हाँ वेदात, हाँ, तुम्हारे पास नहीं है असल में वो। शुक्रिया बुलंद का, ईद सही सलामत दे दिया मुझे। असल बात यह है, मैं ईद किसको दूंगा? उसकी मां को? या उसके बाप को? और उसकी लाश बेकुज में दफना दी। मैं इस कत्ल का एतराफ करता हूं। हेलो भाई, ईद विदात के कब्जे में है और बुलंद की लाश मेरे पास छोड़ दी है। ईद तो आपके साथ था, क्या हो रहा है ये? ताहिर, भाई आप ठीक तो है? गाड़ी का रास्ता रोक लिया है ताहिर इन्होंने, ईद को ले गए। भाई मैंने पूछा है आप ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं, जरा सी लगी है। मेरे कंधे पे उन्होंने गोली मारी है ताहिर। भाई हौसला करें, आप बताएं कहां है, मैं आता हूं। मैं ठीक हूं मेरे शेर, मैं ठीक हूं। बताएं कहां है आप? मैंने आपसे कहा ना कि मैं आता हूं। नहीं, तुम वहीं रुको, तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं लफंगों को बुलाता हूं, वो ले जाएंगे मुझे। नफीस सुनकर परेशान हो गई होगी, आखिर उसका बेटा है वो। तुम उसके साथ रहो, उसका बहुत ख्याल रखो। समझ रहे हो ना ताहिर? अल्लाह मुझे माफ कर देना, ये सब मैंने अपने भाई ताहिर की जान बचाने के लिए किया है, तू तो जानता है। मुस्तफा भाई ठीक तो है ना? विदात ने भाई को गोली मार दी है और ईद को ले गया है। जख्मी है क्या वो? भाई ठीक है, तुम परेशान मत हो। मुस्तफा भाई के साथ मेरी वजह से हुआ है ये। शायद पहली दफा उन्होंने कुछ अच्छा किया था। हमें इस लाश की पुलिस को इत्ला करनी चाहिए। पहले ईद के पास चलते हैं, इत्ला देंगे तो हमें देर हो जाएगी। हमें जल्द से जल्द ईद के पास जाना होगा। मुझे पता है विदात ईद को नहीं देगा। हम किसी तरह भी ईद को वापस लेकर रहेंगे, तुमने हिम्मत नहीं हारनी बस, ठीक है? हाँ, नहीं हारूंगी। अगर मुझे हिम्मत हारनी होती तो शायद पहले हार जाती। ये हुई बात, ये हुई ना बात। मुझे विदात के पास जाना है। मैं ताहिर बात कर रहा हूं, जो लोकेशन भेज रहा हूं उस पर फौरन टीम भेजें। शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जा सकती हैं। ईद बेटा, आ जाओ बाबा के पास। चलो आओ, यहां आओ, इधर बैठो। आ जाओ यहां, शाबाश। तुम्हें बहुत याद किया मैंने बेटा। अम्मी को फिर मारा ना आपने?
नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? फिक्र न करो, तुम्हारी अम्मी ठीक है। मैं फिक्र नहीं कर रहा, ताहिर भाई ने बचा लिया उन्हें, मैं जानता हूँ। तुम काफी बहादुर हो गए हो। क्या ये कारादनीस की हवा का कमाल है? ताहिर ने तुम्हारी अम्मी को मुझसे चुरा लिया है। हमारा घर टूट गया है। वो बुरा आदमी है। ताहिर भाई बुरे आदमी नहीं है, वो अम्मी को नहीं मारते। पर देखो मेरे साथ क्या किया यीद। उन्होंने मुझे मारा पीटा बेटा। मुझे गोली मारी, कंधे पे गोली मारी, मेरी टांग पे गोली मारी। वो बहुत बुरा आदमी है। क्या बात होती है तुम्हारी अम्मी की उससे? तुम्हारी अम्मी प्यार करती हैं क्या ताहिर से? हो सकता है। वो अम्मी को बहुत दफा वो अम्मी को बाज दफा क्या? वो अम्मी को बाज दफा क्या? हंसाते हैं। पता है अम्मी हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हैं। आपने कभी नहीं देखा ना? तुम खराब कर दोगी इसे। दस फ्लोर वाली लिफ्ट खराब हो चुकी है। ऐसा नोटिस यहाँ लगने ही वाला है, क्योंकि यहाँ एक खातून ने लिफ्ट का बटन दबा दबा कर उसे खराब कर दिया है। लिहाजा आप 10 फ्लोर तक जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। मेरी जान, ठीक हो? खुशामदीद। तुम नहीं जा सकते। हाँ, ऐसा क्यों? देखता हूं तुम मुझे कैसे रोकते हो। मेरा बेटा कहाँ है? बार बार तुम्हारा मेरे पास आना मुझे अच्छा लगता है। तुम भी जॉर्जिया के उस प्यारे हनीमून को भुला नहीं पाई ना अभी तक। लो इन्हीं की कमी थी। मैं कातिल नहीं बनना चाहता, लेकिन तुम मुझे कातिल बनाना चाहते हो। नीचे करो इसे। तुम जा सकते हो। ताहिर मुझे कत्ल नहीं करेगा क्योंकि यीत यहां पर नहीं है ना ताहिर? बेटा कहाँ है मेरा? इजाजत दो तो मैं अपनी बीवी के सवाल का जवाब दे दूं। वो तुम्हारी बीवी नहीं है। कब्र तक मेरी बीवी है। औरत है मेरी। औरत को अपनी बीवी कहने से पहले तुम खुद अपने आप से पूछो कि तुम मर्द हो या नहीं। फिर उससे इजाजत लोगे कि वो तुम्हारी बीवी बनने के लिए राजी है या नहीं। कुछ भी हो जाए नफीस, मेरे बच्चे की मां है ताहिर और मैं उसका बाप हूं। उसमें हम दोनों का हक है। अब अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मुझे अपनी बीवी से बच्चे के मुतालिक बात करनी है, समझे? ताहिर, इसे छोड़ दो। नहीं हो सकता।
मेहरबानी करो। जैसा तुम कहो। शुक्रिया मेरी बीवी, शुक्रिया। तुम मेरी बीवी और मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। वो मेरा बेटा है। कहाँ छुपा रखा है उसे? मेरी जान, हमारा बेटा अपनी फुप्पो के साथ घूमने फिरने गया है। जब मुझे तुम दोनों की आमद का पता चला तो मैंने उन्हें यहां से भेज दिया। मैंने सोचा क्यों ना ईद को वापस देने के लिए शर्त रख ली जाए। कोई शर्त नहीं। मेरा बेटा मुझे वापस कर दो, वरना पुलिस को बता दूंगी। बच्चे को अगवा करने का मुकदमा होगा। हाँ। ये तुम उसी बच्चे की बात कर रही हो ना, जिसके बाप के नकली दस्तखत करके उसे जॉर्जिया भगाने की कोशिश की तुमने। नकली कागजात बनाना बहुत बड़ा जुर्म है नफीस। आपका लाइसेंस दिखाइए। नकली इजाजतनामे के साथ नकली पासपोर्ट का किस्सा भी है। वहां नहीं जा रहा मैं। वैसे आफरीन है तुम पर भी ताहिर। मैं शिकायत लगा दूं तो पुलिस अच्छे से सबक सिखाएगी तुम दोनों को, लेकिन वो पुलिस मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती। मसलन बुलंद की लाश देखकर मुझे यकीन है कि तुम तो अच्छे लोगों ने पुलिस को इत्तला नहीं दी होगी, है ना? इस वक्त अदालत में मेरा एक आदमी इस भयानक कत्ल का एतराफ कर रहा है। जानती हो, पता नहीं उनके दरमियान कोई लड़की का दावा था शायद, या कोई लेन देन का मसला, मुझे पक्का नहीं पता। शायद वो धोखा था। तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि बुलंद ने ईद को भाई के हवाले कर दिया। बेचारे बुलंद ने तुम्हारा भला सोच के ईद को दिया। सही कहा, बेचारा बुलंद। मुझे नहीं पता मेरी बीवी। सोचा नहीं, पूछा नहीं, सीधा मार दिया उसे। क्योंकि मेरे आदमियों का काम सोचना नहीं है, बल्कि सिर्फ मेरा हुक्म मानना है। बुलंद की नाफरमानी की वजह से अभी उसका एक दोस्त कानून के हाथों एक बहुत बड़े मसले में फंसा हुआ है। लेकिन मेरी प्यारी बीवी, अगर तुम वाकई कानूनी रास्ता चाहती हो बेटे से मिलने का, तो मैं तुम्हें वो कानूनी रास्ता बता सकता हूं मेरी जान। क्या है वो कानूनी रास्ता? उस कानूनी रास्ते से अपने बेटे को देखने का एक वाहिद यही मौका है बस तुम्हारे पास। मुझसे शादी करोगी? क्या? बहुत गैर मुहज़्ज़ब हो गया है ना? नफीस, मुझसे शादी करोगी? अभी निकाह करके बेटे को लेके हम इस्तांबुल वाले घर चले जाएंगे। शादी नहीं करना चाहता होगा तुमसे, बताओ मुझे। क्योंकि बस मेरी मर्जी वहीं पूछ जाती है। मैं विदात को सिर्फ निकाह के वक्त ही मना कर सकती हूँ। इसी वजह से मैंने निकाह नहीं किया अभी तक। अब समझे तुम कि क्यों नहीं हूँ बीवी? समझ गए? बोलो, जवाब दो मुझे नफीस। बेटे को मिलने के लिए मुझसे शादी करोगी मेरी जान? उसका जवाब ना है। अरे ताहिर, मुझसे इतना मत जलो तुम। चाहो तो निकाह में गवाह बन जाना। अब तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो या विदात पर? तुम पर गुस्सा क्यों करूंगी मैं? गुस्सा हो तो सही तुम, क्योंकि तुम्हारी जगह विदात को मैंने ना कहा। हद है। क्या तुम फिर से माफी मांगोगे मुझसे? नहीं, ऐसा हो तो फिर से यही करूंगा मैं। मुझे पता था। मैं खुद को रोने से रोकने के लिए गुस्से का सहारा लेती हूँ।
अगर ये ईद के लिए सही होता तो मैं हाँ कर देती। वो मेरे बगैर नहीं रह सकता और ना मैं उसके बगैर। क्या विदात ईद को नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, यानी आज तक उसने हाथ नहीं लगाया उसे। ठीक है ना, ईद को हम लोग ढूंढ लेंगे, बस तुम्हें हिम्मत खोने की जरूरत नहीं है। किसी ने मुझसे ये बात कही थी, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और मुझे पूरी उम्मीद है। वाह, बहुत अकलमंदी की बातें की हैं तुमने। आफरीन हो तुम पर। कौन है वो लड़का? टाइम तो देखो जरा, क्या हो गया है? और ये मुस्तफा है कि अभी तक घर नहीं आया। कहाँ रह गया ये आखिर? अरे बहन बस भी कर दो, रात से दिमाग खराब कर दिया तुमने। तुम जानती भी हो मेरे दिल का हाल क्या है। मेरी परेशानी नहीं समझी, बस बकबक किए जा रही हो। शाबाशी देनी चाहिए तुम्हें तो। मैं क्या करूं? तलाक चाहिए दिलवा दूंगी, और क्या करूं मैं? हाँ, तलाक ले लूं ताकि वो किसी दूसरी औरत से शादी कर ले। किसी और लड़की को देने से अच्छा है, इससे अच्छा तो ये होगा मैं उसे अपने हाथों से मार दूं। एक मिनट रुकना, लगता है शायद मुस्तफा आ गया। देखो कोई पागलपन मत कर देना, आराम से जाके पूछो मुस्तफा भाई से। तुम फोन रखो, पहले मैं उसे मारूंगी फिर बात करूंगी। आए भाई आराम से। हाँ ठीक हूँ। आसिया क्या कर रही हो? हो भाभी क्या हो गया है आपको? निशाना जान के छोड़ा है मैंने, अगली वाली सीधा सीने में मारूंगी मैं। आराम से बताओ कौन थी वो? भाभी अभी लग जाती भाई को। तुम तो चुप ही हो जाओ, तुम्हें तो मैं बाद में पूछूंगी। तुमने मुझसे जितने झूठ बोले हैं ना कि भाई बहुत मसरूफ है अभी, पर मैंने जब वहाँ खुद जाके देखा वहाँ वैसा कुछ नहीं था जैसा तुमने मुझसे कहा था। हाँ बताओ मुस्तफा तुम। आसिया, क्या तुम वाकई बंदरगाह गई थी? कश्तियां देखी तुमने? तुम मुझे मेरी आसिया मत बोलो, मुझे बस इतना बताओ कि किस औरत के साथ थे? अरे कोई खातून वातून नहीं थी। मुस्तफा, मुस्तफा क्या हुआ है तुम्हें? आपसे पहले उन्होंने खुद को गोली मार ली, अब आप मार लें। ये कोट उतारो। अरे आराम से, आराम से। भाभी आप कैंची लेकर आए, मुझे भाई की शेड काटनी होगी। क्या देख रही हो मुझे? गोली से नहीं मारा तो क्या घूर के मारोगी मुझे? जब तुम्हारे जमीर ने नहीं मारा तो अब मेरे घूरने से क्या होगा? डरो मत। आसिया नहीं करो, नहीं करो ऐसा। हाँ मैं क्या थकाऊंगी तुम्हें, तुम तो मुस्तफा पूरी रात की थके हुए हो। ओए आसिया ओए। हाँ मुस्तफा,
नहीं कहूंगी मैं मुस्तफा। नहीं करो ऐसा, ये औरत का मसला ऐसा नहीं है, नजर ने कहा है। अच्छा, तो तुम्हें ये भी पता है, यानी मामला औरत का ही है। ओह खुदा, मेरी हालत ठीक नहीं है, तुम बताओ अपनी भाभी को। हाँ तो भाभी, बात ये है, सुन रही है ना? वो हमने ताहिर भाई की हिफाजत के लिए ईशान को अगवा किया है। क्या तुमने उसे अगवा किया? चलो चलो आ जाओ। फिर भाई ने विदात से ये कहा कि वो कत्ल का एतराफ़ करे। अगर तुम इस बात का एतराफ़ करते हो तो हम ईशान को छोड़ देंगे। बस इतना ही कहा भाई ने उससे। तो उसने किया? ओ, आ गई डॉक्टर साहिबा, खुशामदीद। आसिया आपा, आपने मारा है? नहीं मेरी जान, बदकिस्मती से। क्या बदकिस्मती से? तुम चुप हो जाओ मुस्तफा। चलो अब बताओ सारी बातें, ताकि नजर भी सुन ले। तुम 3 चालाक, 2 लफंगे और 1 नमूना जिन्होंने ईशान को अगवा किया। आराम से, कौन सा नमूना? ये बताओ कि विदात ने इतराफ किया कि नहीं? नहीं भाभी नहीं, वो बच्चे को भी ले गया। ईद, ये तुम क्या कह रहे हो? वो लोग तो रूस चले गए थे ना? वो लोग वापस आ गए थे। इसका क्या मतलब है शिकायत नहीं करोगे? क्या मतलब है? मैं उसकी शिकायत हरगिज नहीं कर सकती। आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही? फिर एक काम करो, उससे जाके शादी कर लो ना नफीस। तो फिर क्यों इतना शोर मचा रही हो? जाके शादी करो। सुनो अस्मा, हम तुमसे मशवरा लेने आए हैं, देने नहीं। हाँ, फिर जो दिल में आता है करो। लड़की, हमने नकली कागजात के जरिए से बच्चे को जॉर्जिया भेजा, समझी तुम? क्या? मैंने विदात की नकली दस्तखत की है। ये क्या बेवकूफी है नफीस? तुम जानती भी हो इस जुर्म की सजा कितनी हो सकती है तुम्हें। क्या करती मैं? विदात से भागने का एक यही रास्ता था। हमने इन पेपर के जरिए उसे जेल भिजवा दिए और तुम शिकायत वापस ले रही हो। बहुत अच्छा कर रही हो। मैंने उससे दूर जिंदगी बसाने के लिए शिकायत वापस ली, उससे हार मानने के लिए नहीं। अगर हमने शिकायत वापस ले ली तो हम हार जाएंगे। बल्कि तुम ये कहो कि तुम उन लोगों की धमकियों से डर रही हो। तुम्हें क्या लगता है ये सब आसान है? हाँ, मेज पे बैठकर सिर्फ हुक्म चला रही हूँ मुझ पर। क्या तुम्हें अंदाजा है मुझ पर क्या गुजरी है? नफीस, गुस्सा मत करो, आराम से बात करो। अस्मा, तुम भी बोलना बंद करो। मुझे पता है तुम पे क्या गुजरी है। तुम्हें नहीं पता, सिर्फ मैं और मेरा बच्चा जानते हैं। कहानियां नहीं सुनाओ मुझे। वो कहानियां नहीं है, मैं भी उनमें से एक हूँ। क्या? मैं भी मार खाते पड़ी हुई हूँ। जब मैं सोने लेटती थी तो अपनी माँ की चीखों की आवाजों से उठ जाती थी। हर चीज जो तुम्हारा बेटा महसूस करता है मैं पहले से कर चुकी हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, बाहर जाने की जहमत नहीं करना। ठीक है ईशान साहबा। मेरी जान, तुम्हें कुछ चाहिए? अम्मी चाहिए मुझे।
आपका कोई बेटा नहीं है? हाँ। कहाँ है? अम्मी के साथ है क्या? नहीं। अपनी अम्मी से दूर है? आपने उसे दूर क्यों किया? मुझे बाबा बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा मत कहो ईद। बाबा मम्मा को भी बहुत मारते हैं, तो यकीनन वो मुझे भी बहुत मारेंगे। तुम्हारे बाबा ने कुछ बुरा नहीं किया। उन्होंने मुझे अम्मी से दूर कर दिया है।